अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य, जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप अरबी बोलना और समझना सीख जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में अपने कफील, मैडम या फिर मैनेजर से अरबी में ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती और आतिब, यानी कि सैलरी दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती शुगुल, यानी कि काम दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सामान दे दो, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आती अगराद, यानी कि सामान दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह दे दो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आती हाजा, यानी कि यह दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पूरा दे दो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आती कामिल, यानी कि पूरा दे दो। आती अरबी में देने को और कामिल अरबिक में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पूरा दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आती कामिल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चाबी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती मिफ्ता, यानी कि चाबी दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और मिफ्ता अरबिक में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चाबी दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती मिफ्ता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी दे दो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आती सरा, यानी कि जल्दी दे दो। आती यानी कि दे दो, और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आती सरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पानी दे दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आती मोया, यानी कि पानी दे दो। आती यानी कि दे दो, और मोया अरबिक में या फिर माई भी अरबिक में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आती मोया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नाश्ता दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती फतूर, यानी कि नाश्ता दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और फतूर अरबिक में नाश्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नाश्ता दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि एडवांस दे दो, यानी पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आती यतगद्दम, यानी कि एडवांस दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को, और यतगद्दम अरबिक में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि एडवांस दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आती यतगद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि छुट्टी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती इजाजा, यानी कि छुट्टी दे दो। आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और इजाजा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छुट्टी दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आती इजाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसे दे दो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आती हुआ, यानी कि उसे दे दो। आती यानी कि दे दो, और हुआ यानी कि उसे। हिंदी में हम कहते हैं कि उसे दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आती हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह टूट गया, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कसर, यानी कि यह टूट गया। हाजा यानी कि यह, और कसर यानी कि टूट गया। हिंदी में हम कहते हैं कि यह टूट गया,
तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा कसर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह मजबूत है, यानी किसी चीज या फिर सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गवी, यानी कि यह मजबूत है। हाजा यानी कि यह और गवी यानी कि मजबूत है। हिंदी में कहते हैं कि यह मजबूत है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा गवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह कमजोर है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा दईफ, यानी कि यह कमजोर है। हाजा यानी कि यह और दईफ यानी कि कमजोर है। हिंदी में कहते हैं कि यह कमजोर है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा दईफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह हल्का है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खफीफ, यानी कि यह हल्का है। हाजा यानी कि यह और खफीफ यानी कि हल्का है। हिंदी में कहेंगे कि यह हल्का है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह भारी है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तगील, यानी कि यह भारी है। हाजा यानी कि यह और तगील यानी कि भारी है। हिंदी में कहते हैं कि यह भारी है, इसे अरबिक में बोलते हैं हाजा तगील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह सस्ता है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रकीस, यानी कि यह सस्ता है। हाजा यानी कि यह और रकीस यानी कि सस्ता है। हिंदी में कहेंगे कि यह सस्ता है, तो अरबी में बोलेंगे हाजा रखीस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह महंगा है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गाली, यानी कि यह महंगा है। हाजा यानी कि यह और गाली यानी कि महंगा है। हिंदी में कहेंगे कि यह महंगा है, इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा गाली। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह अच्छा है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कोइस, यानी कि यह अच्छा है। हाजा यानी कि यह और कोइस यानी कि अच्छा है। हिंदी में कहेंगे कि यह अच्छा है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह बेकार है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान, यानी कि यह बेकार है। हाजा यानी कि यह और खरबान यानी कि खराब है या फिर बेकार है। हिंदी में यह बेकार है, अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह पुराना है, यानी किसी चीज या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गदीम, यानी कि यह पुराना है। हाजा यानी कि यह और गदीम यानी कि पुराना है। हिंदी में कहेंगे कि यह पुराना है, तो अरबी में बोलेंगे हाजा गदीम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह नया है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जदीद, यानी कि यह नया है। हाजा यानी कि यह और जदीद यानी कि नया है। हिंदी में कहेंगे कि यह नया है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह उठाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इरफा हाजा, यानी कि यह उठाओ। इरफा यानी कि उठाओ और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहते हैं कि यह उठाओ या इसे उठाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरफा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह निकालो, यानी किसी चीज़ या सामान के निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा, यानी कि यह निकालो। तल्ले यानी कि निकालना, हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहते हैं कि यह निकालो, जिससे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे शील हाजा, यानी कि यह ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ले जाओ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे शील हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह खा लो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकिल हाजा, यानी कि यह खा लो। अकिल यानी कि खा लो और हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह खा लो,
तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अकिल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह खोल दो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे फुक हाजा, यानी कि यह खोल दो। फुक अरबी में खोलने को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह खोल दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे बांध दो, यानी किसी चीज़ या सामान को बांधने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इरबत हाजा, यानी कि इसे बांध दो। इरबत यानी कि बांधना और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे बांध दो, जिसे अरबिक में बोलेंगे इरबत हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि इसे फेंक दो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तश हाजा, यानी कि इसे फेंक दो। तश यानी कि फेंकना और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे फेंक दो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे तश हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ दो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि इसे छोड़ दो। खल्ली यानी कि छोड़ दो या फिर रहने दो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे छोड़ दो या फिर रहने दो, इसे अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पकड़ो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा, यानी कि इसे पकड़ो। यमसक यानी कि पकड़ना और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे पकड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यमसक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे उतारो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल हाजा, यानी कि इसे उतारो। नज़ल यानी कि उतारना और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे उतारो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं नज़ल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह क्या है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इश हाजा, यानी कि यह क्या है। इश यानी कि क्या है और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहते हैं कि यह क्या है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इश या फिर उश हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कोई समय नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे वक्त माफ़ी, यानी कि समय नहीं है। वक्त यानी कि समय और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि समय नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे वक्त माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफ़ी, यानी कि काम नहीं है। शुगुल यानी कि काम और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शुगुल माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हीना माफ़ी, यानी कि यहाँ नहीं है। हीना यानी कि यहाँ और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहते हैं कि यहाँ नहीं है, इसे अरबिक में बोलते हैं हीना माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वहाँ नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हिनाक माफ़ी, यानी कि वहाँ नहीं है। हिनाक यानी कि वहाँ और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि वहाँ नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हिनाक माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि साफ नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे नज़ीफ़ माफ़ी, यानी कि साफ नहीं है। नज़ीफ़ यानी कि साफ और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहते हैं कि साफ नहीं है, इसे अरबिक में बोलते हैं नज़ीफ़ माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि गंदा नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे वस्ख माफ़ी, यानी कि गंदा नहीं है। वस्ख यानी कि गंदा और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि गंदा नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे वस्ख माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि धूप नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शम्स माफ़ी, यानी कि धूप नहीं है। शम्स यानी कि धूप या फिर सूरज और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं कि धूप नहीं है, यानी किसी को अगर बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शम्स माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पास नहीं है, यानी किसी जगह के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे गरीब माफ़ी, यानी कि पास नहीं है। गरीब यानी कि पास यानी कि नज़दीक और माफ़ी यानी कि नहीं है।
ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ پاس نہیں ہے یعنی دور ہے، اسے عربک میں بولیں گے غریب معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ دور نہیں ہے یعنی کسی جگہ کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے بعید معافی یعنی کہ دور نہیں ہے، بعید یعنی کہ دور اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ دور نہیں ہے، جس سے ہم عربک میں بولتے ہیں بعید معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ پیٹرول نہیں ہے یعنی کسی کو اگر بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے بنزین معافی یعنی کہ پیٹرول نہیں ہے، بنزین یعنی کہ پیٹرول اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں کہیں گے کہ پیٹرول نہیں ہے، جس سے ہم عربک میں بولیں گے بنزین معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر سامان کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ بالکل نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ابد معافی یعنی کہ بالکل نہیں ہے۔ ابد عربی میں بالکل کو اور معافی عربک میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہے، اسے عربک میں بولتے ہیں ابد معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ہاں نہیں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر اگر کسی کو بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ معافی یعنی کہ ہاں نہیں ہے، ایوہ یعنی کہ ہاں اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہے، تو اسے عربک میں بولتے ہیں ایوہ معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جھوٹ نہیں ہے یعنی کسی بات کو لے کر، تو ہم عربی میں بولیں گے کذب معافی یعنی کہ جھوٹ نہیں ہے، کذب یعنی کہ جھوٹ اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے، جسے ہم عربک میں بولتے ہیں کذب معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ جھوٹا نہیں ہے یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کسی کو بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے کذاب معافی یعنی کہ جھوٹا نہیں ہے، کذاب یعنی کہ جھوٹا اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ جھوٹا نہیں ہے، جسے ہم عربک میں بولتے ہیں کذاب معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سچ نہیں ہے یعنی کسی بات کو لے کر، تو ہم عربی میں بولیں گے صدق معافی یعنی کہ سچ نہیں ہے، صدق یعنی کہ سچ اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سچ نہیں ہے، اسے عربک میں بولیں گے صدق معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سچا نہیں ہے یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کسی کو بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے صادق معافی یعنی کہ سچا نہیں ہے، صادق یعنی کہ سچا اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ سچا نہیں ہے، جسے ہم عربی میں بولتے ہیں صادق معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ابھی نہیں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر اگر کسی کو بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے الحین معافی یعنی کہ ابھی نہیں ہے، الحین یعنی کہ ابھی اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں کہیں گے کہ ابھی نہیں ہے، تو اسے ہم عربی میں بولیں گے الحین معافی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ آج نہیں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر اگر کسی کو بتانا ہو، تو ہم عربی میں بولیں گے الیوم معافی یعنی کہ آج نہیں ہے، الیوم یعنی کہ آج اور معافی یعنی کہ نہیں ہے۔ ہندی میں کہیں گے کہ آج نہیں ہے، تو اسے عربک میں بولیں گے الیوم معافی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔